हर बेटी को अष्टभुजा होना पड़ेगा। ये जो 2 दिख रहे हैं ना, 6 पीछे भी हैं, ये जिस दिन महसूस होने लग जाता है उस दिन गेम पलट जाता है। हर बेटी अष्टभुजा होके पैदा होती है, पर वो कई सामाजिक परिवेशों में भूल जाते हैं देवी का रूप है, उसमें ही अन्नपूर्णा है, उसमें ही रणचंडी है, उसमें ही सरस्वती है। पत्रकारिता के लिए बाहर रहना और होटलों में खाना, ऐसे में तो आदमी मोटा होता जा रहा। मैं सोचा कि अब फिट होना है और हिट रहना है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, बहुत मेहनत करनी है। और ऐसे में मैं फिटनेस सेंटर में आ गया हूं। अरे शालिनी, क्या हाल है? यहाँ मैं सोचा कि आज फिट होऊंगा, आप मिल गई। आप क्या पापा से इंस्पायर होके आए हैं? उनसे तो दुनिया इंस्पायर्ड है। 70 साल में वो चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा फिट रहूं, हिट रहूं। और आप भी माशाअल्लाह, गजब। हमारा तो एक काशी विश्वनाथ है, रोज माथा टेकना ही है। हाँ, चलिए आज आपको हम कराते हैं। आपसे बेहतर फिटनेस गुरु कोई नहीं मिलेगा, ट्रेनर नहीं मिलेगा। हालांकि सर ने भी मुझे ट्रेन किया। अच्छा, तो मैंने कहा कि कुछ किया जाए, और आज तो आप मिल गई यहाँ पे। रोज करना होता है, एक दिन नहीं। रोज? तो चलिए, इंस्पायर्ड हो जाएंगे आपसे। आइए। और आपके तो दोनों भाई विधायक, सांसद, वो भी एकदम जिम। और वो छोटा, वो जो अभी जिसका मुंडन हुआ, अभी लगता है 2 साल का ही होगा, वो भी जिम जाता है अपने पापा के साथ, दादा के साथ। फिटनेस नॉन नेगोशिएबल है, रोज 1 घंटा देना ही है। जिस घर में रहते हैं उसको रोज साफ करते हैं, जिस शरीर में रहते हैं उसके लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। नॉन नेगोशिएबल। गुरुजी, ये बात मैं अब, हम बहुत कठिन गुरु हैं। हाँ? हमको आप हल्के में मत ले लेना। नहीं अभी देखिए आपसे क्या कराते हैं। जिस बाप की बिटियां हैं उनको हल्के में कौन लेगा भैया? यहाँ उनको तो सीएम और पीएम हल्के में नहीं लेते, तो मैं कैसे हल्के में ले लूं? वजन लाना पड़ता है पर्सनालिटी में। हाँ। हम देखिए इतने से ही हैं, हाँ। पर ये सब करके फिट रह के हाँ। पर्सनालिटी को वजनदार बनाया है। करण और प्रतीक भी एकदम फिट हैं। पापा का दबाव रहता था क्या? मतलब शुरू से एक इंस्पायर्ड करते थे वो? इंस्पिरेशन कभी दबाव से नहीं आता। इंस्पिरेशन हमेशा आप किसी को देख के उसके लायक जैसा बनना चाहते हो। बहुत अच्छी बात। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज व्हाट यू टेक, इम्बाइब। आपके पापा से तो इंस्पायर्ड सारे पॉलिटिशियंस हैं, पत्रकार भी हैं, कि चलो हम भी फिट रहें। चेहरे का ग्लो, नूर जो है उनके, वो हम लोग भी देखना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। समय के साथ इंसान और सुंदर होता है अगर वो शरीर का ध्यान दे ले। अच्छा। खास करके महिलाएं ढल जाती हैं। हाँ। पर एग्जाम्पल है हम, बच्चा है हमारा, मेरे से ज्यादा हाइट है उसकी, 12 साल का बच्चा है। तो अगर आप शरीर का ध्यान रखेंगे तो शरीर आपका ध्यान रखेगा। तो गुरुजी कुछ हो जाए। बिल्कुल। पहले आपसे बेहतर ट्रेनर कौन? वार्म अप करेंगे हम लोग। अच्छा। वार्म अप बहुत जरूरी है। ठीक है। खेल में भी, युद्ध में भी। हाँ। सीधे नहीं कूद पड़ना है। ना। ठीक है। या। तो ये घुटने फ्लूइड रखिए। ओके। कोर अंदर रखिए। अच्छा, तोंद अंदर। कोर। ओके। कोर एंगेज्ड। ओके। कीगल बोलते हैं इसको। और फिर आप पूरा हाथ स्ट्रेच करिए, बॉडी को अपना फ्लो महसूस करने दीजिए। या। उसके बाद घुटना फ्लूइड। ओके। फिर कैट एंड कैमल। ये पूरा अंदर हुआ, ये अच्छा, ऐसे कर्व बस हो इतने में तो कमर टूट जाएगी। नहीं, इसको अंदर करिए। अच्छा, हाँ, गुड। ओके। ठीक है। ये कैट है, या। ये कैमल है, ये कैट है, ये कैमल है। भले ही 4 करो पर एकदम टेक्निक से करो। ओके। है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। कैट एंड कैमल हो गया। हाँ। थोड़ा सा ऐसे हाथ ऊपर देखिए, ये देखिए पोजीशन। अब थोड़े पंचेस करेंगे। या। नहीं, या। हाँ। फेंकना नहीं है। ओके। मारना है। अच्छा, ऐसे समझिए दुश्मन है सामने। ओके। ऐसे थोड़े करेंगे। हाँ, ठीक है। फाइट लाइक अ गर्ल। ओके। फाइट लाइक अ गर्ल। अच्छा। देखिए ये यहाँ से पूरा निकालिए। देखिए ये, वेरी गुड। और घड़ी टूट गई। चलिए, आवाज आनी चाहिए। ये पंचेस है। यस। अब ये करिए। नहीं, ये पूरा ये एंगेज होगा। ओके। अब ये नीचे से आएगा। यस। या विषुम नहीं करना है। आवाज बॉडी से आए।
अब इसको ब्लॉक कहते हैं। ऐसे ये पूरा ऐसे निकल के ऐसे आएगा। ओके ये आप किसी का वार रोक रहे हैं। ओके अब चलिए 2-4 किक मारेंगे। ये धीरे से ऐसे मार के वापस, ऐसे हाथ ऐसे करिए, ऐसे मुंह हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है। ओके ये आपने मारा, ऐसे वापस। अरे उठा तो लीजिए पैर। हाँ ये कौन है ये? हाँ ठीक ठीक है आपके दुश्मन के पेट पे मारना है आपको। हाँ ठीक है देखिए वेरी गुड। चेंज। हमारा भी कुछ गिर गया। गुड गुड, सही है ना बढ़िया भाई। सही जा रहा हूँ मैं देखिए ये पकड़िए, ये ऐसे बैठना है। थोड़ा ऐसे पैर खोलिए, हाँ ठीक है पैर खोलिए, बैठिए, उठिए, हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच महसूस करिए। ये करिए, झुकना नहीं है। ये Okay. देखिए, झुकना नहीं है। ऐसे ना ना ना, ये ऐसे ही रहेगा, ओके झुकना नहीं है, घुटना हाँ। नहीं मुड़ेगा। ठीक है ओके, 1 मिनट पत्रकार साहब, वेरी गुड। कलम नहीं है और ना माइक, ये फिट मामला है। चलिए बैठ जाइए। ऐसे सूर्य नमस्कार ऐसे हाँ, बैठिए हम्म और बैठिए ओके और बैठिए, ओके मैक्सिमम बैठिए, बस अब बैठे रहिए। वर्कआउट्स में हमेशा हर चीज़ स्लो होनी चाहिए, मसल तब एंगेज होती है। ठीक है? उठना भी अब बैठना आपको भी हाँ, अब आपको एक चीज़ सिखाते हैं। ये लीजिए, ये करिए, धीरे से बैलेंस बनाते हुए अरे बैलेंस ही का तो खेल है। पैर सीधा करिए पीछे। डर कह रहे हैं, गिरेंगे ही ना ज़्यादा से ज़्यादा। वेरी गुड। हाँ दूसरा उठाइए, पहले अपना ज़मीन पकड़िए, ठीक है, फिर ये पीछे ले जाइए, ओके हाथ आगे करिए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। कोर टाइट रखेंगे तो एक सही से होगा। एक और करते हैं ना। हाँ चलिए, एकदम धीरे से पहले ये पूरा बेस बनाइए, ठीक है उठाइए, फाइंड योर कोर, Yeah. फाइंड योर सेंटर। देखिए हम भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। हाँ जूता, आप तो रोज करती हैं तो जब हमारी बॉडी डिसबैलेंस में होती है ना, सही है। परफेक्ट फॉर फर्स्ट डे। हमारी बॉडी जब डिसबैलेंस में होती है तो कैलोरी बर्न करती है। अच्छा हाँ, तो इम्बैलेंस, जैसे उल्टा चलना, हाँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे ट्रेडमिल पे हाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप उल्टा चला करिए, ट्रेडमिल ना हो तो मैदान हो फील्ड हो। तो मुंह भी फूट सकता है ना उसमें तो क्योंकि ट्रेडमिल में आप पकड़ लेंगे। हाँ अब हम आपको कराने जा रहे हैं एनिमल फ्लो। ओके चलिए देखिए कैसे करना है इसको। पहले ये है, जी धीरे से, वरना कंधा उखड़ जाएगा। इसमें पैर भी, सीधा, इसमें भी तो चीट कर सकते हैं। पैर सीधा। यहाँ ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? अब इसको स्पीड से, ओह माय, देखने में बड़ा आसान लगता है, फिट बनाना है। ये देखने में बड़ा आसान लगता है, हाँ फिट होना एक दिन का एक काम दिन नहीं। का काम नहीं। हम लॉन्ग रेसर थे। हाँ हम 1400, 1500, 800, 400 भागते थे। हाँ तो पहले सुबह स्टेडियम जाते थे, ठीक, फिर स्कूल जाते थे। पहले से। ये पूरी लाइफ किया है हमने। हाँ पहले स्टेडियम, क्योंकि डिसिप्लिन तो बचपन से आता है। अब आप चाहो कि आप इस उम्र में आके एक डिसिप्लिन, वो मुश्किल होता है। किस उम्र से शुरू किया था आपने? एज से? हम बाल्यकाल से खिलाड़ी हैं, अच्छा और पापा ने शुरू से हम लोग को खेलने के लिए देश के हर कोने में भेजा। अच्छा। तो हम लॉन्ग रेसर थे, तो हम फिर घुटना लॉन्ग रेसर 1500 मीटर 1500 मीटर दौड़ती थी? 4 लैप लगाने होते हैं उसमें। तो बाबा बड़े खुश होते होंगे। वाह बिटिया वाह, और सही ये किया। मेरा घुटने का इंजरी हो गया 12th क्लास में। हम्म, तो घुटने में लिगामेंट वगैरह चेंज हुए, तो फिर ये छूट गया। फिर अच्छा। शूटिंग स्टार्ट कर दी। ओके पिस्टल ठाई ठाई कराएंगे ठाई। आपसे आज, वो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। धाए धाए गोली
चलिए बाहर चलते हैं। बॉक्सिंग करेंगे? हाँ करेंगे ना बॉक्सिंग। हम लोग तो मोहम्मद अली, माइक टायसन यही सब जानते हैं, और एक आज गुरुवाइन को भी जान गया। ये बहुत महंगा गुरु है। शालिनी सिंह हैं? ये सीधा अंगूठा मांग लेगा आपका। सीधे कहेगा अंगूठा दोगा। द्रोणाचार्य हैं हम। वो भी अच्छे काज के लिए ही होगा। परिस्थितियों के हिसाब से द्रोणाचार्य ने भी कुछ कहा ही होगा। एकलव्य के अंगूठा किसी वजह से तो लिया होगा। हाँ, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो मैं आपसे तेज मारूंगा। इसमें सिर्फ एक्शन करना है, सच्ची में नहीं मारना है बेचारे को। और मारना है कहाँ मारना अच्छा, है? ओके, लेफ्ट लेफ्ट नहीं पहले आप पोजीशन। फॉरवर्ड राइट ओके। ठीक है, अप टू गार्ड, कवर योर चेस्ट बाय फिस्ट, हम्म। ठीक है, और रिब्स को कवर करना है बाय एल्बो। अच्छा ठीक, हाँ करिए। सामने देखना है। हाँ Good. अब सही है? jab, left, सही है? straight करेंगे, हाँ। first left, hit, good, hit and back, hit, very good. Jab, jab, left, hit. लेफ्ट, हाँ Yes, hit, रेडी। hit. Okay, जब आप hit कर रहे हो, हाँ yes, ये वापस ये लाना है। हाँ, वापस भी लेकर आना है। हाँ ओके फेस प्रोटेक्ट करना है। हाँ डबल हिट करना है and back. ये घूमेगा। ओके और वापस अपने चिन को कवर करना है। ओके ओके Look. Hit, hit, hit. Right. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Come on, left. 1, 2, 3, 4. Stop. Right. वापस लाना है वीरेश जी। या ओके 4, 5. Very good. वीरेश जी हमेशा मुंह पे वापस लाना, मार के वापस। अच्छा ऐसे और तब तक कोई मुंह पे धर तो देगा। धर देगा, हाँ। गिर जाएंगे ऐसे। हाँ Okay. Ready? हाँ हाँ Cover your chin. ओके Good. ठीक है। Elbow नीचे, elbow अंदर. this या side. ऐसे। ऐसे ओके 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 Left, first left, and right. Left, right. गुड। Right. Left, right. Good. Left, right. सही जा रहा है ना चेला? Right. Left, right. Left, right. देसी अंदाज में मारता हूँ मैं। आप इस स्टेशन पे हिट करते हैं। 2 मिनट में मार मेरा गिरा देंगे। पर लड़ाई लंबी है ना, हाँ टेक्निक होनी चाहिए। हाँ 2 मिनट वाली फिर 4 मिनट ज्यादा टिकती भी नहीं है। कोई नया प्रतिद्वंदी आ गया तब, हाँ ये भी बात सही है। इसलिए एनर्जी बचा के रखो। एक के बाद दूसरा आ गया। 1500 के रेस में भी यही होता था पहले। हाँ। 3 लैप में लास्ट अच्छा लैप में 50 मीटर से हरा। 2, 3, 4, 5, 12. Okay, change. सर आइए Come. ठीक है? इस पे Left, इसमें ओके थोड़ा आगे left जाइए। and right. हाँ, Okay, हाँ. let's go. Come on. Ready. 1, 2, 1, 2, 1. ये फिल्म इंडस्ट्री वाले घबरा जाएंगे हम लोगों के स्टंट से। Ready? या 1 count combination. ओके 1, 2, hit. रिप्स Good. ओफ 1, 2, rips. अरे भाई 1, 2, rips. 1, 2, rips. ये तो विरोधी डर जाएंगे। Rips. Okay. आइए सर। पिताजी तो पिताजी, बेटे बेटियां भी खतरनाक। Okay. हाँ. Left forward. हाँ Left आगे रखो. या Good. ठीक है? हाँ. Left right. Hold करना हाँ, या. है and hit. रिप्स Okay. तोड़ देनी है। Okay. Rips तोड़ देंगे. हाँ ठीक है। इमेजिन हाँ, करें अपना okay. वर्स्ट दुश्मन। ठीक है सामने देखना है, दुश्मन को देखो. हाँ बोलना। 1, 2, rip. बड़ा हल्के में मारे दुश्मन अपना। Good. Very good. Come on. थैंक यू सर। खोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सांस सही लें। रहा। उसके बाद हम लोग शालिनी जी के नेतृत्व में फर्स्ट डे है मेरा आज। नहीं फर्स्ट डे आप एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे मतलब जो हैं। पर इसको डिसिप्लिन में लाइए। मतलब जो चेला है ठीक निकलेगा। गुरु बनाता है, गुरु कभी चेला नहीं बनाता। अच्छा भक्ति ऐसी करो कि भगवान बन जाओ। गुरु बनाता है, गुरु चेला नहीं चेला नहीं। भक्ति ऐसी करो कि भगवान बन जाओ। बनाता। क्या लाइन है। अरे कमाल है। कभी भी तो हैं आप। आपकी बॉडी में आप फिट हो, हाँ पर अपने ही मापदंड से फिट हो। इसको और बेहतर करने के लिए आपको मसल गेन करनी पड़ेगी। ओके मसल गेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक एज के बाद मसल डिप्लीशन बहुत फास्ट हो जाता है। हाँ उसको अगर आपको रोकना है तो आपको वेट ट्रेनिंग तो करनी ही है हर हाल में। ओके ऑलमोस्ट 5 days a week you have to train your muscles। ये जो मिथ है कि जिम नहीं जाना चाहिए एक एज के बाद, ये तो लड़कों का काम है, बच्चों का काम है, जी। युवाओं का काम है। मिथ सिर्फ यहाँ है। ओके
जो आपके लिए काम कर रहा है, हो सकता है वेट ट्रेनिंग आपके लिए काम ना करे, पर आप एक्सपीरियंस तो करो पहले। इनिशियली दर्द होगा, मतलब आपकी मसल्स एंगेज हुई हैं इसलिए दर्द हो रहा है। अगर आपको दर्द ही ना हो नेक्स्ट डे तो मतलब आपने मसल एंगेजमेंट की ही नहीं। और एक बॉडी पार्ट करो, उसको फिर एक वीक का रेस्ट दो। ये नहीं कि आप रोज लेग्स ही कर रहे हो या रोज चेस्ट ही कर रहे हो। आज लेग किया तो फिर उसका नंबर अगले हफ्ते आएगा, फिर वो हील होगी, मसल ग्रो होगी। अगर आप रेपिटेटिव करते जाओगे तो वो डिप्लीट हो जाएगी। अच्छा, किसी भी चीज की अति नहीं करनी। हाँ आती नहीं, एक ही चीज नहीं। पहले दिन के हिसाब से ठीक हूँ ना मैं? बहुत बढ़िया जा रहे हैं। भक्ति ऐसा करो कि डूब जाओ। भक्ति ऐसा करो कि भगवान बन जाओ। अब भगवान बनाने के लिए तो अंधभक्ति चाहिए। अंधभक्ति चाहिए। नाप तोल के की भी भक्ति से कोई फायदा नहीं। हम लोग अभी किए वर्कआउट, उसके बाद ये पानी और थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा सिप करके, थोड़ा थोड़ा। हाँ। इसमें भी स्टाइल है सारा, कम मतलब हल्का। हाइड्रेट योर बॉडी। ओके, ये नहीं गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। हम तो गड़गड़ वाले ही हैं, बट आपका पहला दिन है ना, आपके पेट में दर्द शुरू हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा। साधना है, योग है, पर साधना। मजा आना चाहिए। मजा आना। लोग क्या करते हैं ना, जैसे जिसको वेट लॉस करना होता है, हाँ। वो खाना भी छोड़ देंगे, वर्कआउट भी एकदम भयंकर तेज कर देंगे। लाइफस्टाइल बनाओ चीज को। ओके, किसी भी चीज की अति मत करो। जो आपको यहाँ आए अच्छे म्यूजिक के साथ वर्कआउट करो। शुरू में जो समझ में आए वो करो, ट्रेनर के साथ करो। अपनी बुद्धि ना लगाओ, जो जिसका एक्सपर्ट है उसको वो करने दो। आई नो एवरीथिंग बट आई डोंट ट्रेन विदाउट अ ट्रेनर। अच्छा, आपके फादर ने आपको ट्रेन किया? नहीं, हम लोग कभी सिखाया? नहीं। मुझे तो सिखाया था एक दिन। आप धन्य हो गए। हमने भी सिखा दिया आपको। हाँ। आप और धन्य हो गए। बट ये देखिए, जो हमारी उम्र है उसके हिसाब से जो हमारी स्किन में ग्लो है, या हमारी बॉडी, एक पोस्चर भी होता है। एक एथलीट का, एक जिम गोअर का एक पोस्चर होता है। आप हम लोग को कभी नहीं देखेंगे फिजिट करते हुए, हम लोग खड़े रहेंगे ऐसे। हमें आता है खड़े होना, और कोर एंगेज रखेंगे, उससे कैलोरी बर्न होता रहता है। ओके, खड़े रहेंगे। वर्कआउट को अपना नशा बना लो। एक नशा जीवन में जरूरी है, अगर वो इसका हो जाए तो फिर क्या बात है। मजा ही आ जाए कि जिम तो जाना है, जिम नहीं तो कहीं भी थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारना ही है। अच्छा, आपके फादर जिम में जाते हैं, गांव रहते हैं तो जाते हैं, दिल्ली रहे तो जाते हैं जी। बाहर अगर कहीं जाते हैं शूट टूर पे तो वहाँ गैलरी में ही टहलने लगते हैं? बोला ना, नॉन नेगोशिएबल। एक ओलंपियन है जी, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, शायद माइकल फिलिप नाम है उनका। उनसे किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर मंत्रा ऑफ विनिंग, तो ही सेड आई ट्रेन एवरी डे। मैं रोज ट्रेनिंग करता हूँ। उनका कि तो सब करते हैं, कहते नहीं, सर्दी बरसात नज़ला जुकाम परिवार दिस दैट, मैं रोज ट्रेनिंग करता हूँ। वो होता है डिसिप्लिन, वो होती है अंधभक्ति। कि वजह तो मिल जाएगी अगर आप ढूंढोगे कि आज नहीं, आलस आ रहा है, इनर्शिया है, ठंड है, फॉग है, दिल्ली में तो दिवाली है, पटाखे हैं, पोल्यूशन है। नो, ट्रेनिंग एवरी 365 डेज अ डे, 365 days a week, year you have to train. ओके, and you have to enjoy it. जिसमें मजा नहीं आएगा वो काम और कर उसमें ही भी नहीं। आप वेरिएशन डालिए ना, कभी बॉक्सिंग कर लीजिए, कभी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लीजिए, कभी सिर्फ कार्डियो कर लीजिए। अच्छा, म्यूजिक सुन लीजिए। कहते हैं जो जिम गोवर होते हैं, जो जिम जाते हैं, या उनसे अच्छा एथलीट बॉडी होती है। नहीं, आप जिम यहाँ की बॉडी से यहाँ अच्छी। पे देखिए, अगर आप ऑगमेंट कर रहे हैं, कुछ ऊपर से लेके पंप अप कर रहे हैं बॉडी, तो वो जैसे आपने मेडिसिन छोड़ी या प्रोटीन या ये सब एनहांसमेंट छोड़ा, वो चली जाएगी। और एक जब आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं तो वो डिप्लीशन होता जल्दी नहीं होता। आप सिर्फ शोबाजी के लिए मसल्स बना रहे हैं जो एक्चुअली दवाइयों से बनी हुई है, तो वो तो बहुत खतरनाक है। वो जिम छोड़ते वैसे भी चली जाएगी और आपका गट को ख़राब कर देगी, आपकी बहुत सारे इंटेस्टाइन को ख़राब कर देगी। तो ट्रेनिंग किसी वजह, किसी पर्पस के लिए करो, अपनी बॉडी ठीक करने के लिए करो, यूथफुल रहने के लिए करो। पापा की एज कहाँ दिखती है? नहीं दिखती, शर्म आ जाती है नजदीक से जाने पे। इंस्पायर्ड होने के साथ साथ गिल्टी फील हो। तो जब तक कुंठित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लाख दुनिया बोलती रहे, आपको जब तक आत्मज्ञानी नहीं होगी, शीशम देख के शर्म नहीं आएगी कि क्या कर। वो जो सुल्तान पिक्चर में देखा है ना, वो वो होना चाहिए। हाँ, सुल्तान में सलमान देखता है ना कि अरे क्या है ये। और कभी भी कपड़े बड़े करते मत चले जाओ, एक टारगेट कर लो, इसमें घुसना है मुझे हर हाल में। मेरे पास मेरे कॉलेज टाइम के भी कपड़े हैं, और अब तो बेटा दे देता है, ये अथर की टी शर्ट है। तो होना चाहिए कि मुझे इसी कपड़े में वापस आना, मैं नहीं बड़े कपड़े खरीदूंगा। अच्छा, लोग जो कहते हैं कि यार शालिनी क्या बना, मतलब फिट हो तो एक अलग से किक आता है। नहीं, उनको मेरी जर्नी नहीं पता ना, मैंने कहाँ से। यूजुअली क्या होता है, जब महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं तो बॉडी खराब हो जाती है, फिर वहाँ से वो रिकवरी नहीं कर पाती।
तो हमने भी वो समय देखा है जब बॉडी खराब हो गई थी, पर पैशन था कि वापस आना है, और मुझे नहीं पता था कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, बट आए वापस। और हाँ, महिलाओं के लिए तो है, बच्चे होते हैं, बॉडी शेप खराब होता है। पर इस जिम में काफ़ी अच्छे लोग आते हैं जो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, और एग्जांपल्स वो देखो जिससे आप इंस्पायर हो, और छोटे गोल। ये नहीं कि हमको आज ही एकदम एरोप्लेन बन जाना है। छोटे छोटे गोल्स रखो। रोज आना जरूरी है, रोज अपने शरीर को 1 घंटा देना जरूरी है। 1 घंटा 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटे अगर नहीं दोगे क्या फायदा, तो शरीर भी साथ नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगा। आप हो सकता है 45-40 तक दे दे, उसके बाद आप डिप्लीट करने लग जाओगे, डिक्रीज करने लगते हैं। हाँ, मसल गिरेगी, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है। हाँ। आपकी रिकवरी का जो एजेंट्स होते हैं बॉडी में वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं होते, और जितनी देर करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा फिट होना। तो चलें? आपका तो है ठीक ठाक मामला, थोड़ा आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज पे ध्यान ठीक हूँ अभी, कुछ नहीं बोलेंगे। वीरेश जी, जी अच्छे से करके आप वापस जाएंगे आज, आज ऐसे ऐसे पैर से। अरे सबसे कठिन होता है लेग डे। ये हाँ, पर ये जो हमारी यहाँ की मसल्स होती हैं, यहाँ की मसल्स होती हैं, इनसे आपका 40% तक मेटाबॉलिज्म पूरे दिन के लिए शूट हो जाता है। इससे लेग कभी मिस नहीं करना चाहिए। सोचिए आप इतने छोटे से चीज पे आपका पूरा शरीर खड़ा है। हाँ। इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? लेग को मजबूत। हफ्ते में 1 दिन जरूर है। सबसे जरूरी है स्क्वाट्स करना। धीरे से जाइए, धीरे से ऊपर आइए। ये बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, बैठिए, पैर अंदर ले आइए। अच्छा, हाँ, ये पैर यहाँ लगाइए, यहाँ। ओके। हाँ, आप सब पोजीशन देख लीजिए। हाँ, ये हैंड्स पकड़िए, या अब रिलीज, अंदर रखना है, हील को लिफ्ट नहीं करना। अनलॉक के लिए आपको अंदर ऐसे। अब इसको नीचे लाइए। कैसा लग रहा है सर? रिलैक्स कर दीजिए वरना गर्दन पे आएगा। कैसा लग रहा है? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है? इसके बाद जब आप चलेंगे ना, 1 कदम आप खुद चलेंगे, 2 कदम आपको भगवान चलाएगा। आइए हम वजन डालिए सर, 15-15। इससे भी ज्यादा? ये तो शुरुआत है, ये इतने पे तो हमारे जिम में कोई नहीं करता, पर हम नहीं चाहते थे आपको कल ज्यादा पेन हो। पेन तो होगा। अब इससे ज्यादा भी वजन है। 1 कुंटल है ये। 1 क्विंटल? हाँ, और ऐसे 15-15 के 3 सेट होते हैं। अच्छा, हाँ, घर जाए तो ऐसे ऐसे जाए, साफ कराते हैं इनसे जब खाली हो। ऐसे ऐसे। अरे 1 आप खुद चलेंगे, 2 भगवान चलाएगा। ये भी जरूरी है। हाँ, इसमें भी जब आप इंगेज करेंगे ना तो कोर टाइट। ये अंदर लाइफ में कभी भी लड़ना हो, वार करना हो, अपनी बॉडी को टाइट कर लो, कोर को टाइट कर लो, अच्छा, फिर वार करो। जैसे बिल्ली कभी अटैक करती है बिल्कुल, तो। कीगल बोलते हैं इसको। हाँ, ऐसे हाँ, कोर अंदर करिए और कोशिश करके हमेशा अंदर रखा करिए। अच्छा, हम लोग फोटो खिंचवाते समय कर लेते हैं। चलिए ऐसे पकड़िए। ऐसे। हाँ, कोर टाइट, सीना बाहर, पुश, गुड। अब धीरे से वापस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक जब है। भी प्रेशर डालेंगे तो सांस बाहर छोड़िए। हाँ, ऑक्सीजन जानी जरूरी है बॉडी में। वेरी गुड, बस रिलीज कर दीजिए, बहुत बढ़िया। कोर एंगेज किया, धीरे छोड़ा। युद्ध में वार से ज्यादा डराना जरूरी होता है। वार के बाद तो वार का डर निकल जाता है। जब आप वॉर क्राई सुनते हैं ना, युद्ध में जो आवाज होती है, हाँ, हाँ, यस, वार से ज्यादा वार का डर होना चाहिए। ओह, वाह, ये बड़ी होनहार बिटिया है भाई। इसमें भी आपको कोर एंगेज करनी है और मोशन एकदम धीरे रखना है। ऐसे करिए, हाँ, उधर वाले भी ऐसे करिए। हाँ, अब ठीक है। हाँ, जब ऊपर पुश करें तो हवा बाहर। गुड। हाथ को ना कंट्रोल में रखिए, यस, भागने मत दीजिए। गुड, छोड़ दिए डंबल। अच्छा लगा? दर्शक भी देखें, कहेंगे बड़ा लल्लू है। नहीं नहीं, सीखने की आस होनी चाहिए। हाँ,
और सबसे डिफिकल्ट पहला दिन होता है। कल कभी नहीं आता, जिसका कल आ गया वो फिर तो किला फतेह कर लेगा। क्या लाइन है। हमारे कवि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे शालिनी कवि। ये तो आसान लगता है मुझे। नहीं, ये आसान है और इसमें पूरा ऊपर तक लाइए, ऊपर तक लाइए। हाँ, और धीरे से नीचे ले जाइए, ले जाइए पूरा। गुड, पूरा पूरा मोशन। पैर ऐसे रखिए, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, सही है, बढ़िया। इसमें भी कोर टाइट। इससे क्या होगा? ये थाई। हाय अभी जो किया उससे ये जी, पहले। ओके। धीरे। ओ, ये सब ट्रेनिंग है। धीरे, रिलीज, धीरे, सांस लेनी है। ये कितनी सारी चीजें याद रखनी होती है। गुरु के चेहरे पे जो संतोष होता है वो चेहरा पे दिख रहा है मुझे। लग रहा है कि ठीक जा रहा हूँ। ठीक जा रहे हैं। ठीक है, आइए। मसल एंगेजमेंट ऐसा हो कि मुंह तक की मसल एंगेज हो जाए। अच्छा। देखिए मेरे चेहरे पे भी कंपन है। हाँ, कंपन है। हाँ है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आया। आइए, भागिए। कैसा लगा? वाह, एक बार और। ब्लैक कॉफी पिया जाए? आप अभी नहीं, नहीं। हार्ट बीट बढ़ी गई ना। अच्छा, हार्ट बीट बड़ी, ब्लैक कॉफी नहीं। और बढ़ा देगी। पानी? पानी। चलिए वीरेश जी, आज आपको शूटिंग भी कराते हैं। धाए धाए। पर प्रॉमिस करिए कि फिर खेलेंगे आप शूटिंग, अच्छा, क्योंकि आप वेटरन कैटेगरी में मरणासन होने तक खेल सकते हैं उसमें शूटिंग में। अच्छा, जी, मतलब कभी भी। अभी तो आपकी जनरल कैटेगरी चल रही है, उसके बाद वेटरन चलेगी। अच्छा, वेटरन में जैसे ये अंकल जो दिखाए आपको 80 साल के, ये भी खेल सकते हैं। 80 साल के वो क्या जिम कर रहे थे, है ना। तो हम लोग चले फिर चलिए शूटिंग रेंज में। स्कूल चलते हैं, वहाँ शूटिंग रेंज है, आज आपके लिए खुलवाइए। वाह। सबसे पहले अपना शरीर आगे रखो, अपना मन आगे रखो। हाँ अगर आप स्वस्थ हैं, हाँ, आपका मन स्वस्थ है, तो फिर आप दुनिया फतह कर सकते हैं। है ना। मन से दुखी, तन से दुखी। हाँ, ये हमारी हनुमान रथ है। हनुमान रथ पे बैठा जाए। हाँ, आइए। आइए। आपने कहा ये हनुमान रथ है, हनुमान रथ की क्या कहानी है? ये हनुमानगढ़ी का प्रसाद है। आगे अभिमंत्रित किए हुए हनुमान जी हैं, जो सिर्फ पापा, करण, प्रतीक और हमारी गाड़ी में है। पीछे धर्मदंड है, हनुमान जी हैं, एक छोटा सा गदा है जो करण ने मोदी जी को दिया था और एक हमको दिया था। तो ये अच्छा। इस गाड़ी का नाम हमने हनुमान रथ रखा। बचपन में जिस गाड़ी से हम लोग स्कूल जाते थे उसका भी नाम हनुमान रथ था। उसमें क्या खास था? वो पापा की रैलियों में यूज़ होती थी, उसमें मतलब हर तरफ से भगवा थी। हाँ। तो फिर हम लोग के स्कूल में भी वही यूज़ होने लगी। आसपास के सारे बच्चे उसी से जाते थे, गांव देहात के। और ये गाड़ी हम ही चलाते हैं। गोंडा। गोंडा हाँ। गाँव, फैजाबाद जाते थे ना हम लोग स्कूल। अच्छा। तो जो चीनी मिल थी उसके आसपास के सारे बच्चे हम लोग एक ही गाड़ी से जाते थे। ये गाड़ी आप ही चलाती हैं? जी, अच्छा। जब कोई कार्यक्रम ना हो तो हम ही चलाते हैं। ये हम अपने लिए लिए थे। ड्राइवर नहीं, खुद। हाँ, ज़्यादा हनुमान रथ की चालक। हाँ? हनुमान सेविका, भक्त, हनुमान भक्त। हम राखी बांधते हैं हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को राखी। हाँ, क्योंकि बोला था कि ब्रह्मचारी हैं, छू नहीं सकते। फिर हम राखी बांध दिए। भाई बना लिए। बचपन से राखी बांधते हैं। अच्छा जी, कब से? जब एक हम लोग का जो लखनऊ वाला आवास है उसमें मंदिर का निर्माण हुआ था, हनुमान मंदिर का, तब से। तो आई थिंक आपके पापा भी तो हनुमान भक्त हैं? हमारा पूरा परिवार हनुमान भक्त है। हनुमान जी की भक्त स्पेशल कृपा है हमारे ऊपर। हाँ। अभी उस दिन जिस दिन इवेंट था उस दिन एक दिन पहले ऐसा बरसात, कहते हैं ना कि
कढ़ाई में नहीं खाना चाहिए, शादी में बरसेगा। हम्म, तो हमारी शादी में नहीं बरसा, हमारे जीवन के सबसे बड़े आयोजन में बरसने लग गया। हम्म, तो फिर हम लोग वेन्यू हॉपिंग कर रहे थे, जबकि 1 महीना पहले से सारी प्लानिंग थी, सब सजावट ये वो। फिर पापा बोले नहीं बरसेगा। तो हम लोग लगा हो गई बात, इंद्रदेव को दबा लिया गया है हनुमान जी द्वारा, नहीं बरसा। जबकि उसके पहले दिन आंधी तूफान और हर तरफ से था कि सुबह हम 4:30 बजे उठ के देखे तो आ रहा था कि दिन भर नहीं बरसेगा, 6 बजे चक्रवाती तूफान। तो ये हमेशा बंधा रहता है। हाँ, ये जो हनुमानगढ़ी से हेमंत आया। दास बाबा है ना, हेमंत दास बाबा, हाँ। वो दिए हैं। चले छोटे फिर। भाई हैं वो हमारे, अच्छा, छोटे भाई। उम्र से ओहदे में बड़े हैं, हम्म, उम्र में छोटे हैं। हम्म, उनकी भी फिटनेस का जिम्मा हम ही ने उठाया। अच्छा। लड्डू ज्यादा खा लिया है उन्होंने। नहीं कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब फिट होने की ठान लिया है क्या उन्होंने? बस ठान लेना सब कुछ होता है, एक बार आप ठान लो तो फिर, और जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए। 1 साल अगर 1 दशक लगा के अपना शरीर खराब किए हो, 1 साल तो दो। आप सोचो 4 दिन में इफेक्ट नहीं दिख रहा, मैं नहीं जा रहा जिम या मैं नहीं कर रहा वर्कआउट, 4 दिन में जो अगर दिखेगा ना तो वो नुकसानदायक है। इट शुड बी स्लो एंड स्टडी। तो आदमी को रनिंग शुरू करनी चाहिए, वॉक शुरू करना चाहिए, लोग कुछ शुरू करना चाहिए, कुछ भी। कुछ भी। हाँ। थोड़ा अपना हाथ पैर हिलाओ और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। और जिसका काम इधर उधर हो, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हैं, चुनाव आ रहा है, सांस लेते हैं ना, हाँ, पानी पीते हैं, हम्म, खाना खा लेते हैं, या, तो वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसी शरीर के साथ जीवन बिताना है, ऐसे किराए का दूसरा नहीं मिल जाएगा। जो मिला है उसी को साधना है, उसी को बांधना है, दोबारा नहीं मिलेगा। मानव जीवन ही दोबारा नहीं मिल जाए, गारंटी नहीं है। तो जो भगवान ने इतने अनिश्चितता से साथ आपको दिया है, उसका लालन पालन ठीक से करिए। शरीर से बड़ा कुछ नहीं है आपका। जब आप वर्कआउट करते हैं ना, आप अपने अंदर आज नई ऊर्जा देखेंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये आपके तभी आते हैं जब आप अच्छा वर्कआउट कर लें। तो वो आप किसी तरह की ड्रग एनहांसमेंट से क्यों लोगे जब आपको वर्कआउट से मिल जाता है। जब आप ये इस तरह के रिगरस वर्कआउट करते हैं, अब आप पूरा दिन एक अजीब सी शांति। आज शायद आपको थकान ज़्यादा लगे क्योंकि आपके बॉडी को आदत नहीं है, बट इवेंचुअली इसमें आपको मज़ा आने लग जाएगा। आपको इसका नशा हो जाएगा, इस डबल डोज ऑफ हैप्पी हार्मोन्स का, है ना? मतलब ये सब हैप्पी हार्मोन्स आएंगे। बिल्कुल। दिन भर आदमी को लगेगा जीत लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सब मोह माया है, सब मोह माया है। जो है अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर आपको कोई कुछ दे भी नहीं सकता, जो है अंदर है। शूटिंग में भी यही है, पीछे म्यूजिक चल रहा होगा, आपको अंदर जाना है, आपको अपनी सांस बांधनी है। ये क्या बोलते हैं, जितना गहन चिंतन मेडिटेशन क्या है, आप अपना सारा ध्यान अपने सांस पे डालिए। पापा जो है इस मामले में बहुत ध्यान रखते हैं कि मतलब फिट रहना है। जो लोग फिट होते हैं उनको वो पसंद भी करते हैं, चाहे नए नए लड़के आते हैं, कोई भी किसी भी उम्र का हो, फिट हो, देखने में स्मार्ट हो, हैंडसम हो, तो वो पसंद करते हैं कि ठीक है इसने अपने को केयर किया, और सजेस्ट भी करते हैं। इसकी वजह, अगर हम आपसे कुछ बोल रहे हैं और मेरा खुद का शरीर खराब है तो हम किस मुंह से आपको बोलेंगे? गुड शरीर का मतलब है कि ये डिसिप्लिन्ड बंदा है, इसकी लाइफ में डिसिप्लिन है। ओके। और हमें पता है कि क्या लगता है, इसलिए जब हम किसी को देखते हैं अच्छा शरीर, तो हमें पता है कि ये भी कहीं ना कहीं डेडिकेशन से अपना डिसिप्लिन में लगा हुआ है। जो शरीर में डिसिप्लिन है वो लाइफ में डिसिप्लिन है। और जिस शरीर छोड़ चुका है अपना, कई लोग को बीमारियां हो जाती है। अगर भगवान ने आपको कोई बीमारी नहीं दी है तो फिर आपका तो फर्ज बनता है कि अपने शरीर को साथ के रखें। अच्छा, आपके भाइयों को भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, कहा वो लोग भी फिट हैं, वो भी जिम जाते हैं? बिल्कुल, हम सब जैसे प्रतीक, करण जिम भी जाते हैं। बाकी ये लोग वॉलीबॉल बहुत अच्छे से खेलते हैं, घंटे घंटे वॉलीबॉल खेलते हैं। करण और प्रतीक दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे। ये सब जैसे जब आप किसी टेक्निक के साथ कोई गेम परस्यू करते हैं ना, आपका माइंड फोकस्ड होता है। इट्स देन नॉट अबाउट कैलोरी बर्न, इट्स अबाउट अ डिफरेंट पैशन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब आ जाती है ना, तो इट्स बियॉन्ड कैलोरी बर्न एंड इट्स बियॉन्ड। स्पोर्ट्समैनशिप अपने बच्चे को देनी चाहिए। सांसद करण जी को देखो आप, एकदम फिट, ऐसे लगता है वो 2 बच्चे के बाप हैं, इतने यंग, इतने डायनेमिक चेहरे में। हम इलेक्शन टाइम में देख रहे थे, वो अलग से पिंक कलर का ग्लो कर रहा था। वो क्यों? क्योंकि वो 4 दिन व्रत पे था, 3 दिन तो वो पानी के व्रत पे रहते हैं अभी तक। इलेक्शन में हमने उनको बोला कि अब तो छोड़ दो, क्योंकि मतलब इतनी लू चल रही है, इतना गर्मी में इलेक्शन है। उसने कहा मैं एक इलेक्शन के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ सकता। क्या 4 दिन? वो हफ्ते में 3 दिन पानी के व्रत पे रहता है। पानी मतलब कुछ नहीं, पानी पीते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं।
दूध, दही, छाछ, फ्रूट्स कुछ नहीं। कुछ नहीं, कॉफी भी नहीं, ब्लैक कॉफी भी नहीं, कुछ नहीं। हफ्ते में 3 दिन पानी। ठीक। ये सब उनके माने हुए दिन है हाँ। कि ये भगवान हनुमान जी, ये पापा का इलेक्शन निकल जाए, मैं एक दिन नहीं खाऊंगा, ऐसे करते 3 दिन हो गए, निभा रहा है वो। असली तपस्वी तो घर का वो है। अच्छा। मन को साधना है, मन आपके हिसाब से चलना चाहिए। मैं मन मौजी हूँ, तुम मन मौजी नहीं हो, तुम मन के कैदी हो। मन को साधो कि मेरा मन मुझे नहीं बताएगा कि मुझे आज सुबह 4:30 बजे उठ के शाखा जाना है। मैं मन को बताऊंगा कि मुझे शाखा जाना है। आपके पापा कहते हैं, इंटरव्यू में कहा, जब मेरा मन कहता है कि नहीं आज नहीं जाना है, तो मैं उस दिन जरूर जिम जाता हूँ, उस दिन वो काम जरूर करता हूँ। कि तुम कैसे मुझे बताओगे कि आज हार्ड टास्क मास्टर क्या होता है? हाँ। डिफिकल्ट डिसीजंस लेना क्या होता है? हर इंसान ना बहुत सतह पे जीवन जी रहा है। जब हम अपने आप से युद्ध जीत लेते हैं ना, तब हम दुनिया में जीत सकते हैं। सबसे पहला युद्ध खुद से है। जो जैसे पापा आपने बताया, जो आपको लगे कि इस इंसान से मैं नहीं बात करना चाहता, बड़ा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है, वो कॉन्वर्सेशन ही सबसे ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है। जैसे हमें बहुत भयंकर स्टेज फियर था, आई थिंक 1.5 महीना पहले। स्टेज फियर था। हाँ। बहुत कैमरा देख के तो सांस रुक जाती थी, बट था अंदर की कहीं ना कहीं करना है, फेस करना पड़ेगा फियर को, और किया तो ठीक हो गया। उसके बाद जो मजा है, माइक छीनते हैं अब हम। करण ने बोला था इसका नशा लगेगा ना तो माइक छीनूंगी। हाँ। सच में अब हम आप खत्म करो, पहले हमको माइक। बहुत नजदीक है आपसे। दोनों भाई। हाँ। अच्छा। अभी कल किसी में इंटरव्यू ने हमसे पूछा कि करण या प्रतीक, मैं कहा लेफ्ट हाथ या राइट हाथ। करण नहीं बताइए कौन सा भाई सबसे प्रिय है। मैंने कहा ये तो सवाल इनवैलिड है, दोनों भाई बहुत प्रिय हैं। दोनों भाई बाहुबली, मेरे बाहों का बल, दबंग। बिल्कुल, बहन के लिए दबंग होना चाहिए। हाँ। एक कविता भी तो लिख दिया था आपने इसी पे। हाँ। क्या था वो? क्या था? कविता तो उस पे है, काबिलियत और हुनर पैदाइशी है, ज़हीन हूँ, मासूम हूँ, गंभीर हूँ, जोरदार भी, दुनिया को कदमे निशान नजर करके चलता हूँ, दबदबा तो है पर मैं उसका हकदार भी हूँ। ये पापा पे लिखा आपने? करण के इलेक्शन में ना किसी ने पूछा कि चुनाव भी चल रहा था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जाके उससे मिलिए, वो बहुत गंभीर है पर और मासूम है, पर वो मतलब उसमें एक्स फैक्टर है, वो जोरदार है। तभी ये अपने आप ही करण पे हाँ। हम सब बच्चों ने अपने आप पे लिया, क्योंकि परवरिश तो सेम है हम लोग की। तो ये लिखा पापा के शब्दों से करण पे था, पर है तीनों पे। कि जैसे लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, नेपोटिज्म सिर्फ वहीं तक है जहाँ पे आपने अपनी काबिलियत नहीं साबित की। एक बार आपने अपनी काबिलियत साबित कर दी, फिर कोई नेपोटिज्म नहीं है। आपको लॉन्च पैड कोई दे सकता है, आपको उड़ा नहीं सकता। और जैसे मेरी नियति, मेरा पिछले जन्म का कर्म था, 70% नियति होती है जो आपको यहाँ लेके आई। मुझे एक ऐसा बाप मिले, ऐसे पिता मिले, ऐसे भाई मिले, ऐसे पति मिला, और फिर यहाँ से मैं यहीं रह जाऊं, तो मैंने अपने अगले जन्म की नियति खराब की। अगर हम चाहें तो घर में आराम कर सकते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है जद्दोजहद करने की। किसी ने पूछा भी था कि क्यों, क्यों नहीं। ऐसे एक किसी और का शेर है, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, हम सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, काटनी थोड़े है जिंदगी। अगर आपको काट रही है तो काटो, और जीना है तो जियो। और कुछ ऐसा कर, जैसे एक कविता है मेरी, कुछ करना ही है तो कुछ कमाल ही कर जाए, ऐसे वैसे जैसे तैसे क्यों काटनी जिंदगी, कुछ करना ही है तो कुछ कमाल ही कर जाए। कुछ करना है तो कमाल कर जाए। हाँ। ऐसी जिंदगी क्यों काटना। हाँ। Why do you have to be a version of somebody else? आप किसी का पानी मिलाया हुआ वर्जन क्यों बनना है? मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, क्यों? मुझे शालिनी सिंह ही बनना है। I want to be the first शालिनी सिंह this country has known. I don't want to be the second Indira Gandhi or the second this or second that. I want to be the first शालिनी सिंह this country has seen. और हर बेटी को अष्टभुजा होना पड़ेगा। ये जो 2 दिख रहे हैं ना, 6 पीछे भी हैं, ये जिस दिन महसूस होने लग जाता है उस दिन गेम पलट जाता है। हर बेटी अष्टभुजा होके पैदा होती है, पर वो कई सामाजिक परिवेशों में भूल जाते हैं कि वो देवी का रूप है। उसमें ही अन्नपूर्णा है, उसमें ही रणचंडी है,
उसमें ही सरस्वती है। सब रूप जिंदा रखने हैं। अगर आप जैसे अगर हम समाज में निकल गए, काम काज करने लगे, तो घर छोड़ देंगे क्या? बच्चा छोड़ देंगे अपना? गृहस्थी छोड़ देंगे? सामाजिक हो, गृहस्थ हो, तो दोनों जीवन को व्यापन बराबर करना पड़ेगा। तब आप शक्ति स्वरूप हो, तब आप अच्छा, अष्टभुजा हो। करण या प्रतीक दोनों फिट हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं, तो आप जब सुनती हैं तो कैसा लगता है कि मतलब अरे ये दबदबा 56 इंच का सीना। हाँ, बिल्कुल, महसूस करने पे तो सब कुछ है। और हम 56 इंच का सीना। देखिए, हाँ। जो हमारा संयुक्त परिवार होता है हाँ। भारतीय परिवेश में, उसमें आप अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। जैसे मेरा भाई अच्छा कर रहा है तो हम सबल हो रहे हैं, वो सक्षम बन रहा है तो हम सक्षम बन रहे हैं। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक की पावर बढ़ेगी, सबकी पावर बढ़ेगी। एक खराब करेगा, सबको हानि होगी। तो बहुत नपातोला कदम रखना पड़ता है। और बेटी होने के लिए, बहन होने के लिए मेरे पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। मुझे कोई लिख के नहीं दे रहा है कि क्या नियम है समाज में रहने के। मुझे पता है क्या नियम है, कहाँ जैसा देश वैसा भेष। आप बड़ी भी हैं उन लोगों से। जी, हाइट में सबसे छोटे। पापा से क्या सीखा? सब कुछ, जीवन जीने का तरीका, स्ट्रगल। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो कुछ नहीं है। एक सिसोदिया जी उनकी कविता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अर्जुन सिसोदिया नाम है इनका। अगर आपको चुना गया है कि आपको स्ट्रगल मिली है जीवन में, तो आपको भगवान ने चुन के भेजा है कि आप यहाँ से आगे जाओगे। धारा के विपरीत जाने वाले ही इतिहास लिखते हैं। आराम से घर में चद्दर तान के सो गए, क्या फायदा? क्यों आए हो? मनुष्य जीवन लेके बर्बाद करना है? कुछ होते ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो IIT, IIM, लेडी श्री राम कॉलेज शादी करके घर बैठ गई। तुमने किसी का हक मार लिया, कोई जो शायद समाज में अच्छा कर सकता था। क्यों करनी है तुम्हें? क्यों लेनी है वो डिग्री जिसका तुम न्याय नहीं कर सकती? लॉ करके अगर मैं घर बैठ जाऊं तो मैंने किसी का हक मार लिया। अगर मैं शिक्षित हूँ, आई एम डबल ग्रेजुएट, 2% ऑफ दिस कंट्री of women have got the education that I have got, Lady Shri Ram College and Law Faculty. ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपनी एजुकेशन के साथ 10 और लोगों को प्रोत्साहित करूं। मैं दुनिया में कुछ नया, कुछ अलग करूं। मैं धर्रे पे चल के अब ख़त्म ना हो जाऊं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है अपनी एजुकेशन के प्रति। पिताजी ने जो मुझे शिक्षा दी है, उसको अगर हम सिर्फ घर चलाने में ख़त्म कर देंगे, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर चलाना। पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाएं बहुत, जैसे मैंने बोला, अष्टभुजा होती है। कभी भी एक महिला बाहर से आएगी, वो घर आके भी अपना बच्चा भी देखेगी, परिवार भी देखेगी। उसको थोड़ी प्यार, थोड़ी सांत्वना दीजिए, आपका घर बहुत अच्छे से चलेगा। थोड़ा आप भी बोल लीजिए पत्रकार जी, आप भी बोलेंगे क्या? मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ, सुन रहा हूँ। ये सब एजुकेशन है, अच्छी किताबें हैं। एक पापा को एक किताब दी थी हमने, उसका नाम था मृत्युंजय। इट्स अबाउट अ फॉरगॉटन हीरो। कर्ण के ऊपर है वो किताब। कर्ण के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। अच्छा, पढ़िएगा जरूर। तो अच्छी किताबें ना पढ़िए, सजेस्ट करिए। और डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव की भी किताबें पढ़िए, जैसे मेमोयर्स ऑफ अ गीशा। हम ना वो किताबें बहुत पढ़ते हैं जो अंडरडॉग्स के बारे में होती है, जो रैग्स टू रिचेस के बारे में होती है। मेमोयर्स ऑफ अ गीशा एक ऐसी लड़की की कहानी है। गेशाज वो होती थी जापानीज कल्चर में जो आपको चाय पिलाती थी, बट ये बहुत ही प्रक्रिया से गेशा बनती थी। बहुत ही खूबसूरत महिला, नज़ाकत वाली, और जिसको बहुत अच्छा एजुकेशन मिली हो, सिर्फ वो बनती थी। तो ये एक लड़की थी जो साफ सफाई करती थी, ये सपना देखती है गेशा बनने का। एंड दैट्स हर स्टोरी। एक फिर आप पढ़िएगा गॉडफादर, जिस पे मूवी बनी। मूवी मत देखिएगा, किताबों का अंश होती है मूवी। पढ़े उसको। गॉडफादर के पहले पन्ने पे लिखा है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। अब पढ़िए। उसके बाद 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये जो बिग बॉस का कंसेप्ट है ना, ये 1984 उस आदमी ने एज अ फ्यूचर लिखा है, 50 साल आगे को इमेजिन किया है। और वो बहुत सारी कंट्रीज में सच्चाई है आज, कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आप सांस कितनी ले रहे हो। उस ज़माने में उसने इमेजिन किया कि एक टीवी लगा है जो आपको देख रहा है, जो आप बंद नहीं कर सकते। आपने बंद किया, आपको पुलिस उठा ले जाएगी। आपके बच्चे आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे पापा तो किताब पढ़ रहे थे, पुलिस उठा ले जाएगी। और बच्चों को सामाजिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा कि तुमने माँ बाप को जेल भेजा।
तो ऐसा समाज दिखाया उसमें कि जहाँ ये गवर्नमेंट का एजेंडा ही ये है कि हमारी लड़ाई बाहर से हो रही है तो आपके सिविल राइट सस्पेंडेड है। ऐसी किताबें पढ़ी है। और बुक थीफ पढ़ी है। बुक थीफ में देश की सारी किताबें जला दी गई हैं और समारोह किया जाता था किताबें जलाने के लिए। चाइना में हुआ है ये। तो चौराहे पे किताब जलाई जा रही है तो एक बच्ची ना धीरे से एक किताब खींच के छुपा के ले आई और वो किताब को पढ़ती है। वो रोज 2 पन्ना पढ़ती है। वो उसकी जर्नी है उस किताब को पढ़ने की। इट वॉज ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस क्या होता है? जो रिलीजन के खिलाफ हो, जो किसी डिक्टम के खिलाफ हो, पर वो चीज़ करने का मज़ा भी था। तो वो उस किताब को, वो बुक थीफ होती है, वो किताब चुरा के लाती है। उसके बेसमेंट में एक आदमी भी छुपा होता है जिसको गवर्नमेंट से छुपा रहे होते हैं वो लोग। तो जब पुलिस रेड मारती है तो किताब छुपाती है, वो आदमी फंसवा देती है। ऐसी इम्पैक्टफुल किताब है। या आप वो पढ़िए, एक नाजी लोगों की जब धरपकड़ हो रही थी तो एक बच्ची थी जो किसी के बेसमेंट में छुप के किताब लिख रही थी। नाम नहीं आता, नाम आपको बताएंगे। इट्स अ ट्रू अकाउंट। वो बच्ची की कहानी है कि मतलब उस देखती है सड़क पे कि कौन कौन पकड़ के ले गए। बहुत ही फेमस किताब है। तो किताबों का जो मैजिक है ना, जैसे जब हम टीवी देखते हैं हमारा एक सर्टेन हेमिस्फीयर एंगेज होता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी चेतना, हमारा इमेजिनेशन, हमारी नज़र, और अगर बोल के पढ़ रहे हैं तो हमारे कान, सब एंगेज्ड हैं। तो वो आप विविडली आप उस जीवन को जी रहे होते हो। आपके फादर भी बहुत सारी कविताओं को उद्धृत करते हैं, जहाँ भी भाषण देते हैं बहुत जोशीले भाषण देते हैं जी। बोलते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, खासकर नौजवानों को। जी। आपको कैसे प्रोत्साहित किया हो या देखते हैं उसके पीछे का कारण क्या? आपको समझ में आया होगा ना एक बेटी के तौर पे। You learn by example. See, if I tell my child, अथर, बेटा शूट करो, बेटा ये करो, वो करो, और हम खुद स्क्रीन पे लगे हुए हैं। हम मेरा बेटा सुबह 6:30 बजे उठ के सांस की क्रिया करता है क्योंकि उसको शूटिंग में हेल्प करता है। तो हम बैठते हैं उसके साथ जिम में। घर में जिम है छोटा सा, हम बैठते हैं उसके साथ। वो देखता है कि मेरी मम्मी 4:30 बजे शाखा जाती है, फिर आके उसे जगाती है। वो बाल्यकाल से शाखा जाता है, वो साप्ताहिक जाता है, हम दैनिक जाते हैं। आजकल नहीं जा पा रहे, थोड़ी व्यस्तता है। पर वो डिसिप्लिन आप माँ बाप कभी भी ना बोल के नहीं कर सकते। विवेकानंद जी की एक स्टोरी है, मुझे नहीं पता कितनी सत्य है, कि उनको किसी पेरेंट आए कि मेरे बेटे को बोले गुड़ छोड़ दे। तो बोले ठीक है, 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आए तो उसको बोले कि बेटा गुड़ छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी एक एडिक्शन है, चीनी नशा होता है। तो कि ये तो आप 1 हफ्ता पहले कर दिए होते, इसमें क्या था? पहले मैं तो छोड़ लेता। उन्होंने पहले छोड़ा, उसको अपने शैली में लाए, फिर उन्होंने बोला कि गुड़ छोड़ दो। तो किसी को किस मुंह से सिखाओगे तुम? हिपोक्रेट हो तुम अगर तुम सामने वाले को कुछ करने के लिए बोल रहे हो और खुद उसका अवहेलना कर रहे हो। सिर्फ वो सिखा। अगर आपको नेता भी बनना है, पहले अपने अंदर गुणवत्ता लाओ। तुम लीड करोगे कैसे? लीड बाय एग्जाम्पल। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। यू हैव टू लीड बाय डिसिप्लिन। देश को नहीं चाहिए वो लोग जो अनुसरण नहीं करते अपनी खुद की बात का। आप फिल्मों में भी गाने लिखती हैं? ऑफर तो हुआ है हमको, अभी फिलहाल लिखा नहीं है। एक गाना आने वाला है हमारा, बट वो मैंने 10 मिनट में लिखा था। हम उतना उसके लिरिक्स से खुश नहीं है। म्यूज़िक जब आपके पास ऑलरेडी हो ना तो लिखना बहुत आसान है। हम जिस डिसिप्लिन से लिखते आए हैं, नज़्म की जो रिवायत होती है, गज़ल की जो रिवायत होती है, जिसमें आपको हर शब्द का वज़न मैच करना होता है। सिर्फ काफिया नहीं मैच करना है कि वो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। मतला और जो आपका है रदीफ और मतला, उनमें वज़न भी मैच होना चाहिए। तो फैल चतुर्वेदी जी से हमने ये विधा सीखी। और फिर जब कविता में आए तो वो कविता हमको और आज़ाद कर ले गई। मुक्त छंद हमें और आज़ाद कर गया। जैसे उस दिन जो हम स्टेज पे बोले थे, हमें याद नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा था, आला दर्जे के सिपे सालार लगेंगे, आला दर्जे के सिपे सालार लगेंगे, युद्ध होगा, मेरे भाई लगेंगे, मेरे यार लगेंगे। युद्ध होगा, युद्ध होगा। सबको लगना पड़ेगा। जैसे आप बोले थे ना कि मैंने बताया था, एक सबल होगा तो सब होंगे, एक बाहुबली होगा तो सब होंगे। अच्छा, करण जब एमपी हुए, एमपी होने के बाद कैसा आप दिल्ली में मिलती हैं, कैसा फील करती हैं कि पापा थे, करण हुए? करण बहुत जैसे होता है ना कि कहते हैं ना, बचपन में ही बच्चे को पानी में फेंक दो, वो सीख जाएगा तैरना। ये डर के, संभल के, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। कूदना पड़ेगा आपको।
जिस दिन आपको सांस नहीं आएगी आप पैर के ऊपर आओगे ही आओगे, हाथ पैर तो मारोगे। करण के साथ वही हुआ, वो निखर गया। उसके आप शुरुआती दिनों की स्पीच सुनिए और 7 दिन बाद की स्पीच सुनिए, वो निखर गया। और हमने जब चुनाव लड़ा था हमारा भी वही हाल था कि पहले दिन तो हाथ पैर कांप रहा था, बाप रे बाप, क्योंकि हमारे एवरेज एज जो हमारे वोटर्स की थी वो 50 साल थी। क्योंकि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद आए लॉ करने के, क्योंकि जज बनना है, कोई रिपीट अटेम्प्ट मार रहा है। तो शुरू में लगता था कि हम कैसे इन लोग के सामने बड़ी बड़ी बातें करें, पर फिर 1-2 दिन में जिस डर को आपने फेस कर लिया, वो सच कहते हैं डर के आगे जीते। जो डर लगे ना उसको तो ऐसे चैलेंज बना लो कि आज ही इसको फेस करेंगे। आज आपसे सवाल पूछेंगे, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? डरता ही नहीं मैं। ना, हर इंसान डरता है किसी चीज से। कुछ मुश्किल सवाल है ना जो सबसे जरूरी है, वो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। पहले तो सवाल जरूरी है, अभी आप वहीं नहीं पहुंचे। पहले आपको वो सवाल जानने हैं जो कठिन है, फिर उनके जवाब ढूंढने हैं। आप एक कवि से बात कर रहे हैं, सर ऐसे नहीं छूटेंगे। सबसे जरूरी वो सवाल है जो हम खुद से पूछते हैं। हाँ, सबसे बड़ा डर सबका कुछ ना कुछ होता कुछ है। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम भगवान थोड़े हैं। हाँ, भगवान कुछ नहीं। झिझक, कुछ टैबू, कुछ डर। कुछ तो होगा कि जैसे वो इतनी सी चीज हो सकती है कि मैं इनके सामने थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ, उसको आप फिर लिहाज का नाम दे सकते हैं कि मैं इनके सामने थोड़ा सा, जैसे तक कुछ लोग होते हैं जिनके सामने लगता है कि आप आपको जज कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। कई बार आपके गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं, उनके साथ सामने आप खुल के नहीं आ पाते, आप झिझक जाते हो कि वो क्या सोचेंगे, वो 4 लोग। एक बहुत अच्छी कहावत है, वो 4 लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे, तो फिर वो 4 लोग क्या सोचेंगे। जैसे उस दिन आपने पापा के सामने बुक लॉन्च में कहा। अरे वो हमारा बहुत बड़ा डर था, पापा के सामने बोलना। वो हमने फेस किया, हमारा हाथ पैर कांप रहा था उस दिन। उसने आपने कहा था कि शायद मैं इमोशनल हो जाऊं। हाँ, वो मेरा वो था चीट कोड, यही बोल के निकल लेंगे अगर बेहोश होने के हुए तो। ये डर था, एक लिहाज था कि पापा इतने बड़े वक्ता हैं, इतना मतलब बढ़िया शास्त्रार्थ करते हैं, किताबों का ज्ञान है, जिस टॉपिक पे बोलते हैं बेहतरीन बोलते हैं। तो पर उस दिन शायद हनुमान जी आ गए थे साथ में, मैं हूँ, चिंता मत करो। बहुत हो गई बातें, अब आपको शूटिंग कराई जाए। अच्छा, पर प्रॉमिस के साथ। हाँ ठीक है, आप जीवन भर करेंगे। यहाँ आएंगे तो करेंगे ही जरूर। आइए। हर जगह मिलता भी तो नहीं है। नहीं, शूटिंग तो आपको कहीं ना कहीं रेंज मिल ही जाएगी। मिल जाएगी ना? बिल्कुल। हमने प्रीतम दा की भी शुरू कराई है। अच्छा, प्रीतम दा जी, प्रॉमिस तो उन्होंने भी किया था कि शूटिंग करेंगे। अच्छा, ये हमारा ऑफिस है। हाँ, यहीं बैठती हैं आप? जी, वो हमारी चेयर है, वो हमारी पेंटिंग है। अरे हनुमान जी यहाँ भी हैं? हर जगह है हनुमान जी। हनुमान जी वो करण ने दिए थे हमको। अच्छा, ये हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी। वाह, बहुत हनुमान जी यहाँ। ये हम पैरा के लिए बहुत काम करते हैं, अच्छा, प्रमोट करने के लिए। तो ये सतपाल सर जो है पद्मश्री हैं पैरा के, उन्होंने ये दिया था हमको। पैरा ओलंपिक्स। अच्छा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। स्कूल में हर जगह आपको रैंप मिलेगा। और अभी हमारे पास जो शूटिंग के बच्चे हैं वो उनकी जो डिसेबिलिटी है वो पैर की नहीं है, हाथ की है। तो हमने रैंप वहाँ नहीं लगाया, वरना शूटिंग रेंज पे भी हमारा एक होता है ना व्हील चेयर जिसपे आप बैठ जाओ फिर वो कुर्सी से नीचे चली जाती है, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये छोटा बच्चा आपका बेटा? जी। वाह, हनुमान जी एकदम जहाँ बैठती वहीं है, गदा लिए, इधर उधर हुआ तो धड़ से दिए। हमारे ऊपर तो हम नाराज भी होते हैं हनुमान जी से, हम भगवान भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं। ये हमारे शुरुआती दिनों की पेंटिंग है। जब हम प्रेग्नेंट थे तो घर बैठ गए थे। आर्टिस्ट तो ये टूथपिक से किया हुआ है। ओके। घर के हर जो हमारा ध्यान देने के लिए आया उसमें इसमें सहयोग किया है। अच्छा, सोचिए कितने लोगों ने कितनी टूथपिक से लगाया हुआ है। कमाल है। ये हेड ऑफिस है हमारा। ये मेन ब्रांच है जहाँ से सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ऑपरेट होते हैं। पर ये हमको विरासत में मिली, पर फिर हमें प्यार हो गया एजुकेशनिस्ट होने में, क्योंकि आप शेप कर रहे हैं कुछ लोगों बच्चों का फ्यूचर, और आपका पढ़ा लिखा होना, लर्नड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सेंस सेंटर चलता है, जो स्पेशल नीड्स होते हैं बच्चों के, जैसे अगर स्पेक्ट्रम पे कोई डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी, जितना जल्दी वो आप कैप्चर कर लेंगे उतनी जल्दी इसका इलाज हो सकता है।
अच्छा, तो ये विंग्स ऑफ एम्पैथी है, ओके, ये विंग्स ऑफ एम्पैथी। ये ओपीडी है, ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, ये आसपास के इलाके के कोई भी बच्चे यहाँ आके, जैसे किसी को अगर स्पीच डिसेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम का कोई बच्चा है, उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको समाज में इस लायक बनाना कि वो अच्छा, विवाह कर चूंकि सके। आप चलाती हैं ये सब चीजें, एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, आजकल अच्छे महंगे स्कूलों के बाहर ड्रग्स बच्चों को दिया जाता है, उसे एडिक्ट बनाया जाता है, ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से भी खेल निकालेंगे हमें बाहर। बच्चों को खेल का नशा दीजिए, पैशन दीजिए, वो अपना शरीर खराब ही ना करेगी, उसे पता है कि सुबह उसको परफॉर्म करना है। अगर आपने किसी तरह का सूखा या गीला नशा कर लिया, आप रेंज पे खड़े होकर शूट नहीं कर सकते। ये हमारे ससुर जी हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये नेफेड के चेयरमैन भी थे जी, और उनकी कवर किया मैंने इनको पार्लियामेंट में। अच्छा, हाँ, तो बहुत बढ़िया। मैंने आपकी मदर इन लॉ को भी कवर किया पार्लियामेंट में, 2009 में एमपी हुई थी, बाई इलेक्शन में भी हुई थी वो। ये हमारे स्कूल का नक्शा है। हाँ। ये जो एरिया है, ये हमारे एक बच्चे ने ही डिज़ाइन किया है। हम अपने ही यहाँ अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं। वो हमारे दादाजी हैं, जिनके नाम पे ये संस्था है, तपेश्वर सिंह जी। अच्छा, बिहार की बहुत बड़ी हस्ती बिहार है। के तो विस्कोमान जी। तो इन्होंने बनाया इन्होंने कोऑपरेटिव की नींव डाली थी इंडिया में। इंडिया में। हाँ, ही इज फादर ऑफ कोऑपरेटिव इन द कंट्री। ओह, तपेश्वर सिंह, तपेश्वर। बिहार के बहुत बड़े नामचीन। और इनकी जो धर्म पत्नी थी इंदू देवी जी, हाँ। तो तपेंदु एजुकेशन सोसाइटी है ये, जिसके अंदर ये सारे स्कूल कॉलेज। अच्छा, हर इंस्टीट्यूशन में क्रैच होनी चाहिए, ना सिर्फ स्कूल कॉलेज में, हर कॉपरेट्स में, हर जगह क्रैच होनी चाहिए कि महिलाएं निश्चिंत होकर अपना बच्चा रख के, उसकी महिलाओं की कमी नहीं होनी चाहिए कि उनका बच्चा है, वो गई 10 मिनट बैठी फिर आ गई। तो क्रैच बहुत ज़रूरी है। बनाया आपने? जी। एम्बिया, अंबिया, कच्चा हाँ, कच्चा अमिया, अंबिया। और जैसे ये हम लोग रात कहते हैं। में, हाँ। हम लंदन में थे, लोग भूल गए कि हम लंदन में हैं। हमको रात में 2 बजे, मैम नाम दीजिए, कल उद्घाटन है। तो ये आधी रात में सोचा हुआ नाम है, अंबिया। अच्छा, तो लेखक है ऐसा, रात में 2 बजे तक नाम आएंगे ही। आइए आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाते हैं। जी, ये हमारी पेंटिंग है। आपने बनाया? जी, इस दीवार पे नहीं बनाया है, ये सिर्फ एक वो है, वॉलपेपर है। इसको हमने बनाया वंस इन अ ब्लू मून। इस पेंटिंग को बनने में 1 साल लग गया। तो ये एक पोर्टल है, ये ना 2 वेव्स हैं जो शायद कभी ना मिले, पर ये एक डायरेक्शन में जा रही है। इस पर लिखा था, हमारे बीच क्या है फलसफा फासले का, बस 2 कदम की दूरी और सफर जिंदगी का। तो ये जो है ट्राइबल आर्ट है, इसको मन मंथन बुलाते हैं हम। ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये 2 एनर्जीज हैं जो दे मूविंग टुवर्ड्स नॉट टुवर्ड्स ईच अदर, बट एटलीस्ट ट्राइंग टू मूव। पहले हमको ना शर्म आती थी जब लोग कहते थे ये भी कर रही हो, वो भी कर रही हो, क्या क्या कर रही हो। अरे भगवान ने केपेबल बनाया, हम सब कर रहे हैं। आइए आपको शूटिंग रेंज ले चलते हैं। एक महिला के हाथ में आप जो भी देंगे ना, वो आपको बेहतरी करके देगी। मकान देंगे तो घर बना के देगी, बालक देंगे तो शिवाजी बना के देगी। हमसे भी कह रहा था कि एक ही बच्चा क्यों? मैंने कहा जीजाबाई का एक ही बच्चा शिवाजी था, एक में सब लगा दो ना। आने वाले समय में ना, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आने वाले समय में क्लासरूम्स नहीं बचेंगे। अच्छा, क्योंकि AI विल टेक ओवर, एजुकेशन सिस्टम विल हैव टू एनहांस इटसेल्फ। जहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, जहाँ पे बच्चे इंटरपर्सनल स्किल्स सीख रहे हैं, जहाँ पे साथ आ रहे हैं, सिर्फ वो स्पेसेस बचेंगी। वील हैव टू पुल डाउन द वॉल्स एंड क्रिएट कोलैबोरेटिव स्पेसेस जहाँ पे इंटरैक्शंस हो रहे हैं। हम ना विदेशों में बहुत सारे स्कूलों के दौरे पे रहते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और खुशी इस बात की होती है कि हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। मैंने एक लाइब्रेरी देखी इंग्लैंड में, एडिनबरा में। वो साइलेंट लाइब्रेरी नहीं थी जी। क्यों करनी है आपको लाइब्रेरी साइलेंट, जहाँ पे बच्चे चुपचाप किताब पढ़ रहे हैं, नाटक कर रहे हैं किताब पढ़ने का। आप बनाओ ना उसको ऐसी स्पेस जहाँ पे बच्चे डायलॉग डिस्कस कर रहे हैं, किताब डिस्कस कर रहे हैं, इनैक्टमेंट कर रहे हैं। तो आफ्टर शूटिंग रेंज हम आपको वो, जब वहाँ से लौट के मैंने एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई है। अच्छा। और वो ऐसी लाइब्रेरी जहाँ आप दीवार पे चढ़ के किताब पढ़ रहे हो। तो लाइब्रेरी भी ऐसी बनाओ जहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, जहाँ बच्चे हल्ला काट सकें। सीखना
अगर आप क्लासरूम के पास से जा रहे हो, बड़े डिसिप्लिन से बच्चे चुपचाप बैठे हैं, बच्चों का नेचर है बदमाशी करना, खुराफात करना, क्यूरियस होना। आप क्यूरियोसिटी मार दोगे बच्चे की। आपको बच्चों को कभी भी नहीं बोलना है कि ओवर डिसिप्लिन हो जाओ। ओवर डिसिप्लिन बच्चा इज़ नॉट अ गुड बच्चा। फिर वो अपनी बुद्धि विवेक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो तो आप तो उसको वो बना रहे हो फिर क्लर्क, डम बना रहे हो, आप क्लर्क बना रहे हो। एजुकेशन शुड नॉट टेक अवे योर फ्रीडम, एजुकेशन शुड लिबरेट यू। आइए, आपका स्वागत है हमारे शूटिंग रेंज में। ये पहली है श्री अजीत कुमार सिंह शूटिंग रेंज, इसका नाम ही है ससुर जी के नाम पे। अब पहले हम आपको सिखाएंगे कि गन कल्चर क्या है। कंधा एकदम नेचुरल। अच्छा, ऐसे। उसके बाद जब एक बार आपके हाथ में गन आई तो आप इधर नहीं कर सकते हाथ। अच्छा, बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इनफैक्ट आपके गन के अंदर एक वायर होती है, वो भी होनी चाहिए जब तक आप शूट नहीं करते। तो ये नहीं कि गन दे दिया तो आप घुटते फिर रहे हो। ये हाथ है, गन फिर उठा के यहाँ रख, शॉट किया, उठा के यहाँ रख दी, शॉट किया, उठा के यहाँ रख दी। ये छोड़ने के बाद ही आप अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। एक स्केल लगी होती है, वो आपकी पोजीशन को डिटरमाइन कर देती है। आप सेट कर लेते हो अपनी नेचुरल पोजीशन। अब ये स्विच है, ये वाली है जिसमें आपको कॉल करना होता है। आपने शॉट मारी, ये आएगी। पर जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं वो इस पे नहीं होते। अच्छा, पहले हम यहाँ ट्रेन करते हैं, फिर हम वो लास्ट ट्रेन पे जाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, इसमें आप सेंसर पे मार रहे हो, ठीक है। इसमें आपको कॉल कर, इसमें कार्ड देखिए, इसमें कोई मशीन नहीं लगी है, नहीं लगी है, बस आप ऐसे ही मारोगे, ठीक है। तो ये आप ग्रेजुएट होके यहाँ आओगे। अच्छा, आपके भाई करण भी नेशनल शूटर रहे? हाँ हाँ, ट्रैप शूटर। हाँ, ट्रैप में ना ऐसे ब्रिक निकलती है और आपको उसको ब्रिक को हवा में मारना होता है। जब हंटिंग बैन हुई ना, तो ये इसका रिप्लेसमेंट था। अब ये भी नहीं है कि निर्धारित जगह से वो आएगा ब्रिक कहीं से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, उधर से भी आ सकती है, किसी भी स्पीड का मारा तो उसको आप। और उसमें इतना रिकॉइल है, जैसे हमारे बच्चों ने शुरू किया है। एक इंटरनेशनल शूटर आके इनको सिखा रहा है। तीनों बच्चे, अथर्व, कामाक्षी और अमर, ये कंधे नीले पड़े हुए हैं। तो ये भी मेरे को बताना है बच्चों को कि हम ना बहुत नाजुक बच्चे पाल रहे हैं। नीला पड़ गया, मत करो, खेलने में बुखार आ गया, नाजुक बच्चे नहीं पालने हमें अभी कच्ची मिट्टी है तो हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें हम इस तरह से ढालेंगे। उनका माइंड अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि अपने सही गलत का फैसला ले सकें। और आसान जीवन दोगे तो हम अभी बेबी प्रूफ कर दे सब कुछ, बाद में क्या, दुनिया थोड़े बेबी प्रूफ है। एक और चीज़, जापान में स्कूल में गए थे, वहाँ बनाया ही ऐसे कि बच्चे गिरे, मुंह तोड़ लें अपना। फिर वो, आज मान लो मुझे कोना लगा, अब मैं उसको ढक दूँ, 2 दिन लगने दो ना चोट, तीसरे दिन तो नहीं लगेगी। बच्चा सीख जाएगा कि कैसे चलना। तो हमें अपने स्कूलों को बेबी प्रूफ नहीं करना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने दो बच्चों को। ये एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप उनको कैलकुलेटेड रिस्क लेने दो, उन्हें ना लगे कि वो रिस्क फ्री हैं। ये देखिए, ये सेफ्टी वायर है जी, ये अगर नहीं होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिर्फ शॉट लेने के पहले ही ये निकलती है, ठीक है। अब कंधा रिलैक्स किया, ये पैर ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, सीधे होंगे, ठीक है, न्यूट्रल। फिर कंधा एकदम रिलैक्स किया और आंख बंद की और अपना नेचुरल पोजीशन हाथ का देखा। हाँ, अब मान लीजिए थोड़ा आगे पीछे लग रहा है, ये इस वाले में आप ये सेंटर वायर पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा कंधा जैसे पीछे जा रहा है, थोड़ा सा आगे आ गया, फिर हम लोग इसको एक स्केल से मार्क कर देते हैं। फिर जैसे निकले भी तो वापस उसी में आता है। फिर रिलैक्स किया। अच्छा, हम लोग को पहला शॉट कराने के पहले ड्राई प्रैक्टिस करनी होती है। हम लोग घंटों ड्राई प्रैक्टिस करते हैं। ड्राई प्रैक्टिस मींस गोली नहीं चलती। अच्छा, सिर्फ ट्रिगर चलता है। ये जो ट्रिगर है ना, ये फेदर लाइट ट्रिगर होता है। इसको एक बार में नहीं दबाना है आपको। अच्छा, ये 2 बार में दबता है। जैसे ये है, ये आप ऊपर ले गए, जो 36 दिख रहा है आपको सामने, वहां पे आप पहला पुल ले लेते हो। पहला पुल एकदम हल्का सा, और सांस भी ले लेते हो। फिर आधी सांस छोड़ते हुए आप नीचे आते हो। और जो ये आपको वो नहीं देखना है, वो धुंधला दिखेगा आपको, वो तो धुंधला दिखना चाहिए और उसके नीचे टारगेट करना है आपको। और मान लीजिए आपकी गोली कार्ड के इधर पड़ रही है, आपका क्लस्टर बनना चाहिए, बाकी आप गन एडजस्ट करके उसको बीच में ला सकते हो। अब देखिए, ये लिया आपने, इसमें आपको अपने पैंट में हाथ डाल के
ये इस शोल्डर को कैंसिल कर देना। ओके। ठीक है, सांस ली, सांस लेते हुए ऊपर गए, एक सांस छोड़ दी, फिर सांस ली, आधी नीचे लाए, अपना डब्लू बनाया, पुल कर दिया सीधा। देखिए मेरा दोनों पैर सीधा है ना, हाँ सीधा ना, हील्स खोलिए, थोड़ा और पैर खोलिए। अब वहाँ पे अपना देखिए आगे पीछे हुई है, हाथ खोलिए, आंख बंद कर लिए दोनों, कर लिया। बॉडी घूमेगी नहीं, बॉडी सीधी रहेगी, हाथ सीधा करिए। अब देखिए सीधा है, अलाइनमेंट ठीक है, हाथ खोल के देखिए। एकदम। हम गोली नहीं डाल रहे, बट हम ट्रिगर को 2 बार में पुल करना है। ठीक है। ठीक है, आपको एहसास होगा कैसे। 36 एंड देन नीचे। हाँ, एक बार पुल करके देखिए 2 बार, क्योंकि ये बहुत फेदर लाइट है। हल्का सा पुश करिए, हल्का सा। हाँ देखिए, इसको 2 बार में पुल करना है। और इसके बाद आपका वो होगा फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है कि अगर मैंने पुल करके नीचे कर दिया, दिमाग पहले सिग्नल भेज देगा हाथ नीचे करना है, इसलिए मारने के 5 सेकंड तक फॉलो अप। अब गोली डालते हैं। अब ये निकालेंगे आपके जीवन की पहली गोली। बोले बजरंगबली की जय। जय। अब गन बहुत आराम से, हाँ जैसे सिखाया, सांस लेके ऊपर जाइए, हाँ मुड़िएगा नहीं सामने, सांस लेके ऊपर जाइए, सांस लीजिए, स्टेबल करिए, नीचे लाइए, पुल। वेरी गुड। अब हम इसको कॉल करेंगे। हाथ को ना यहाँ लाके स्टेबल नहीं करना है, हाथ को यहीं से स्टेबल कर देना है। हाथ यहाँ कैंसिल किया, अब आप कॉल करेंगे। अब धीरे धीरे ना आपको 4-5 शॉट में समझ में आ जाएगा कि बंदूक कहाँ मार रही है, हाँ कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। उसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा आप जब फोकस करोगे ना तो डब्लू इस पे फोकस करोगे, यहाँ पे कहीं। अब ये 8 लगा है, अगर ये हल्का सा भी इसको छूलेगा तो ये 9 हो जाएगा, अगर ये हल्का सा भी इसको छूलेगा तो ये 10 हो जाएगा। आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। ऐसे गोली उठाई, डाली, ठीक है। ट्रेनिंग छूटी ना तो सब गया, लग गई। हाँ लग गई है, पर हम तो 10 में सेंटर में 4 मारते थे एक बार में। इसके जूते आते हैं बहुत भारी से, वो हिलने नहीं देते आपको, ठीक है? अपना हाथ देखिए, ये भी बहुत टाइट नहीं रखना, एकदम नेचुरल होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। एक सेकंड, अब लोड हुआ। अब नीचे से ही सांस लेते हैं, सांस लीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर सांस छोड़ दीजिए, फिर आधी सांस लेके टारगेट तक आइए। मार दिए क्या? कहीं तो मारे हैं, कहाँ लगी? हाँ ये लगी है, लग गई। 5 नंबर मिल गया, 6 नंबर मिला है आपको। चलिए अब ये ट्राई करेंगे। हाँ ये आपको कंधे पर रखना है, हाँ रिकॉइल नहीं है इसमें जी। ठीक है? वो जो चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई है ना, इसमें आपको देखिए सर्कल बहुत छोटा है, तो आपको बस उसका अलाइनमेंट करना है इस टेलीस्कोप से देख के। और एक बार आपका अलाइनमेंट मिल जाए तो बस आप ट्रिगर, इसमें भी फेदर लाइट है। आप राइफल चलाना चाहते हैं या पिस्टल चलाना चाहते हैं, वो आपकी बॉडी बता देती है आपको कि आपको किस में मज़ा आ रहा है। ओह हाँ, गन कभी भी इस तरफ नहीं आएगी, ओके। कभी भी मुंह इस तरफ नहीं आएगा, इधर जाएगा, हमेशा सामने रहेगा। हाँ। क्योंकि आपके ये एक खड़ा है, दूसरा ये खड़ा है, तीसरा ये खड़ा है, तो डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। और अनलर्न करना, हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है हिलना, ये आपको एक जगह पे स्थिर करता है। ये गेम, ये आपको बस इस पोजीशन में स्थिर करता है घंटों। इनिशियल फ्यू डेज आर ऑलवेज डिफिकल्ट, बट आपको सीखना एकदम स्लो प्रोसेस है। और गलत कोच हो गया ना तो आप बर्बाद हो गए। अपने मन से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए कि मैं तो कर लूँगा। आपने गलत सीख लिया फिर उसको भुलाना पड़ेगा बहुत टाइम तक। इसे सीखो तो किसी अच्छे गुरु से सीखो, किसी अच्छी रेंज पे सीखो। यहाँ पे ना म्यूज़िक चलता रहता है और वो हर रेंज पे लगभग सेम म्यूज़िक चलता है। जब आपके मेरे बीच में मैच आएगा तो वो म्यूज़िक तेज कर दिया जाएगा कि फिर कौन अपने मन को साध ले गया, अपने सांस को साध ले गया, जिसको डिस्टर्बेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। पहले हाँ, फॉलो अप करना था। एक शॉट और लीजिए, मार के फॉलो अप करिए। Okay. मारने के बाद रुकना है,
ठीक है। देखिए मरा कि नहीं मरा, हाँ। उसको मारे थे। हाँ गुड, 1 2 3 4 5। हाँ यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला लग दिन गया था। निशाना। देखिए बुलाए कार्ड बुलाते हैं। एक तो लगा है। वाह, बेहतरीन। तालियां। क्या बात है। दिखाइए कार्ड अपना।